वाराणसी गांव में एक राजा था। राजा बड़ा दानी था। राजा की प्रजा बहुत सुखी थी। राजा के दिल में दया, धर्म, लोभ, प्रेम बहुत था। प्रजा के लिए बहुत लटपट था। प्रजा को जी जान से चाहता था, मगर इतना प्रेमी और माया ममता से भरा हुआ होते हुए भी उसके पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके पत्नी को 4 दिन ठीक, 4 दिन खराब, कभी धूप कभी छाँव, नरम गरम होते ही रहता था। दवा हुई, डॉक्टर हुए, मेडिकल हुआ, वैद्य हुआ, हकीम हुए, अच्छे अच्छे संत साधु मुनि, बहुत चमत्कारी बाबा के पास तक पहुंचा, लेकिन बिल्कुल आराम नहीं हुआ, कुछ उपाय नहीं हुआ। लेकिन राजा ने ये बात राजा को ये बात अंदर के अंदर खाने लगी। पत्नी सुखी तो मैं सुखी, मेरी प्रजा सुखी, ये एक ही बात का गम उसे सताने लगा। उतने में कहीं दूर देश से एक युवक आया और उसने सोच बताई। राजा से कहने लगा, राजन, रविदास नामक एक संत है, बड़ा पराक्रमी है, और उसके हाथ में क्या चमत्कार है पता नहीं। किसी भी आधारित व्यक्ति के अंग को हाथ लगाते ही उसकी बीमारी झट से निकल जाती है, ऐसा हमने सुना है। हो सके तो आप उनके यहाँ पधारिए। इतनी बात सुनते ही तुरंत राजा और रानी अपनी सेना लेकर संत रविदास के कुटिया पर पहुंच गए। संत रविदास अपने मग्न में थे और देखा, राजन से कहने लगा, राजन, अपने पत्नी की तबीयत कितने दिनों से बेकार है। तो राजा कहने लगा, सालों साल हुआ यही दशा और दुर्दशा चल रही है। तो रविदास ने अपने हाथों से थोड़ा सा जल उस रानी को पिलाया और कहने लगा, मेरे सामने एक बार ईश्वर का नाम लो। आप उठ के खड़े हो जाएंगे। तो रानी ने ईश्वर का नाम ले लिया। जब ईश्वर का नाम लेते ही रानी के बदन में जितना रोग राई आपत थी बाहर निकालने लगी और रानी को तनतनी उल्लास और रोम और रौनक बढ़ने लगी। उठ के खड़ी हो गई और खड़े होते ही राजा बड़ा खुश हुआ और अनमोल वस्त्र, रुपए, जवाहरात संत रविदास को भेंट करने की चाह की, लेकिन संत रविदास ने मना कर दिया। रोग राई को दूर करने की कीमत नहीं होती,
उसको आशीर्वाद होता है। ऊपर वाले का आशीर्वाद की कीमत की नहीं जाती। इतना कहते ही राजा बड़ा खुश हुआ, अपने पत्नी को लेकर अपने राज दरबार निकल गया और संत दास की कुटिया को बड़ा महल बनाकर छोड़ दिया और सारे गांव के घर पक्के बांधकर दे दिए। राजा ने इतनी प्रशंसा की। अगर मेरे मित्रों कहानी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर करो, लाइक करो। धन्यवाद।